मैच खत्म हो गया और मेरे पास कुछ शब्द नहीं बचे मैच के लिए क्या बोलूँ मैं। वेरी डिसअपॉइंटिंग। शुरुआत अच्छी हुई थी टॉस के साथ, टॉस जीता था ऑस्ट्रेलिया ने, मगर उससे पहले हमको ये बल्लेबाजी बताइए करने का मौका दिया था। जो पिच था, क्या ये ट्रू जो स्टेडियम है अहमदाबाद वाला, क्या ये ट्रू पिच था या ये इंडिया के हिसाब से इसको नहीं, change इंडिया किया? के हिसाब से चुना, इंडिया के हिसाब से ये बना था बिकॉज वी हैव बीन प्लेइंग ऑन दिस काइंड ऑफ विकेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो एनीवे, जो शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं, टीम इंडिया हार चुकी है अपना वर्ल्ड कप लगातार 10 मैच जीतने के बाद, 10 on 10 करने के बाद एक फाइनल हर्डल पे आकर यहाँ पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में 11वीं मैच हार चुके हैं। इसलिए आप हमारे रोते हुए चेहरे देख रहे हैं इस वक्त। काशिफ, आर यू अपसेट, Of course, बहुत very upset, डिसअपॉइंटेड? extremely बहुत ही disappointed है। एक तो पहला तो पिच का सवाल था कि आपको क्या जरूरत थी? Were you not confident कि आप 2 ट्रैक लें आप अपना? आपका जो पिच था वो तो लग रहा था कि 3rd डे 4th डे टेस्ट का पिच है, पिच रिपोर्ट के टाइम। And that is how it was. Like we have been playing on slow kind of wickets throughout the World Cup. There was no need for it ना, उसमें आप ही फंस गए। आपने खड्डा खोदा और आप खुद ही गिर आप ही गए। गिरे उसमें बेसिकली। आप बताइए ऐसा कौन से इवेंट में आपने देखा है होते हुए कि पिच इतना होम टीम के लिए इतना एक लिमिट होनी चाहिए। देखा मैंने बायलैटरल सीरीज में। आप आईसीसी इवेंट की बात कीजिए, आईसीसी इवेंट में क्या इतने फेवर में होम टीम की होती है चीज? नहीं, और आईसीसी में इट्स नॉट अलाउड बिकॉज आईसीसी सी होम टीम एज ए से, अभी मैं दूसरे शो पे बात कर रहा था तो काफी लोग सीनियर जर्नलिस्ट थे जिसमें everybody had an opinion and everybody had some kind of information, और जिसमें ये था कि ICC of course is the main boss in the ICC tournament, the World Cup. They have their own curators, the main guys, but then the team which is hosting the World Cup or any kind of event, they have their say. anyway, उनका say होता है क्योंकि आप होस्ट है। फिर भी कुछ तो लिमिट होनी चाहिए, कुछ तो उसमें पाबंदी होनी चाहिए, वरना नहीं तो अगर देखिए, हम डर गए थे क्योंकि अगर हम फ्लैट ट्रैक बनाते या हम एक टिपिकल वनडे ट्रैक जैसे होता है, जैसे नॉर्मली हमारे बायलैटरल सीरीज में देखने मिलता है कि यार बड़े रन आ रहे, इसमें अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर लेती पहले, फ्लैट ट्रैक देखकर लालच आ जाती, 300-400 से कम नहीं बनाती, हमारे लिए मुश्किल हो जाता। इसलिए हमने बनाया ये। तो आपने Slow and turn. अपनी डर, अपनी नेगेटिविटी के बेसिस पे आपने उसी pitch के बनवाया। बेसिस पे जीते ना हमने। डोमिनेट तो कैसे आपने किया हमने? दसों स्पिनर्स के मैच ऐसे ही जीते। नहीं ऐसे जीते नहीं। देखिए हमारी टीम बेस्ट थी, खेले 10 on 10। आई मीन वुड यू ब्लेम द टीम दैट हैज डोमिनेटेड द वर्ल्ड कप, 10 on 10 परफॉर्मेंस दिया है थ्रू आउट, लीग में अनबीटेबल रहे हैं। देखिए ये पिच को लेके तो हमने हमेशा पॉइंट रेज किया है कि दिस मेक्स नो सेंस कि आप इतने इस हद तक आप पिच को, सेमीज में भी हुआ, अब फाइनल में भी आपने वही चीज़ रिपीट की। पिच को लेके हम लोग ने हमेशा कहा। सेकेंडली ये ऑस्ट्रेलिया का वी न्यू के दे विल कम लाइक चैंपियंस, हमने कल ही डिस्कस किया था जब हमारा बात हुई थी कि दे विल कम अग्रेसिवली, जो उनका गेम है, एंड दे डिड दैट। दूसरी चीज़ जो आपने कुछ जो है वो बीच में हमसे भी ब्लंडर हुए हैं। आप ये बताइए कि हम लोग रोहित शर्मा उस दिन सदू कितनी क्रिटिसाइज कर रहे थे, हम लोग जो है रोहित शर्मा की तरफदारी कर रहे थे। अब ट्रैविस हेड अगर 60 रन बना के आउट हो जाते कि उन्होंने स्टार्ट दे दी, तो वुड दैट बी इनफ? उन्होंने एंड तक लेके गए। रोहित शर्मा का कब टाइम आएगा? एग्जैक्टली दैट वाज एब्सोल्युटली एग्जैक्टली यही पॉइंट मैंने भी रेज किया कि भाई, और मैं बहुत टाइम से रेज करते आ रहा हूँ, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग अ 3-figure मार्क इन टुडेस गेम बिकॉज़ हिज सी रोहित शर्मा कैन नॉट एस्केप सेइंग कि भाई मैंने अच्छा स्टार्ट दे दिया 50 47 50, ही कैन नॉट एस्केप because if you're getting a good start and you know the conditions, you know the wicket, आप सेट हो चुके हैं, आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो आपके बाकी के जो बल्लेबाज हैं नीचे के, उनको सपोर्ट मिलेगा, उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा। इट्स वेरी इजी कि आपने अपना खेल के निकल गए, ऑलवेज एक्सपेक्टिंग कि कोहली संभाल लेंगे। तो यहाँ पे आई थिंक बिग ब्लंडर फ्रॉम, आई थिंक वो उनकी शक्ल पे दिख रहा है कि ही इज रिग्रेटिंग हिमसेल्फ कि उन्होंने जो किया है। एक तो ये गलती हुई। उसके अलावा शुभमन गिल को लेके वी हैव ऑलवेज, अभी रिसेंटली जब हमने बात किया था कि ही इज नॉट लुक जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। अब आप उसको जो भी कहिए, पिच है जो भी है। उसके बाद अब ये देखिए विराट कोहली
विराट कोहली until रोहित शर्मा was batting, विराट कोहली was looking different. जैसे ही रोहित शर्मा आउट हुए, क्या पिच बदल गई? बदली नेक्स्ट ओवर से इमीडिएटली नेक्स्ट बॉल से नहीं देखिए बदली तो है उनका पूरा टेम्पो, स्लो पूरा देखो कॉन्फिडेंस चला गया. जब पिच शुरुआत होती ना तो पिच फ्रेश थी, बॉल अच्छे से आ रहा था और अटैक कर रहे थे. और आपने देखा जब शुभमन भी शॉट खेले जिसपे आउट हुए, वो नेचर ऑफ द विकेट थोड़ा पता चल गया था. नॉर्मली वही शॉट ऊपर से आता है तो मिड विकेट के ऊपर से आता है तो ठीक है, बट देन रोहित वाज लुकिंग गुड. उसके बाद आप ये देखिए कि रोहित शुभमन एक के बाद एक आउट हुए तो वो प्रेशर आ जाता है टीम के ऊपर. सिर्फ पिच नहीं बदली, सिचुएशन बदली है. वो सिचुएशन की वजह से आप शेल में चले गए, शेल में चले गए और शेल में और चले गए जब श्रेयस अय्यर आउट हो गए. अब और अंदर शेल में फिर धीरे धीरे विकेट अपना असली रंग दिखाती चली गई. यहाँ पर मैं सोचा कि यार क्या ब्लंडर कर दिया है ये बंदे ने. किसने? पैट कमिंस ने. यार टॉस जीत के कोई बोले नहीं लेता है यार. बंदा स्मार्ट निकला, ही इज रियली स्मार्ट यार. अब उसको पता है कि एग्जैक्टली कि क्या करना. उसने पिच जाके एक दिन पहले जाके फोटो निकाला पूरा. मुझे लगता है उसने पूरा साइंस बिहाइंड द पिच या अपने क्यूरेटर के साथ बैठ के बातचीत की होगी भाई देख ये है. क्योंकि नॉर्मली आपको पिक्चर नहीं मिलता मैच के एक दिन पहले, पिक्चर नहीं मिलता, क्लोज पिक्चर नहीं मिलता, चाहे वो मीडिया पे हो या बीसीसीआई या आईसीसी क्लोज. ये बंदा जाके वहां पर फोटो निकाला, उनको भेजा होगा ऑस्ट्रेलिया, बात किया होगा, टीम मीटिंग में डिस्कस क्या करना है. आपके सामने क्या किया उन्होंने. नहीं बहुत ग्रेट कैप्टेंसी वाज अमेजिंग. आई मीन अमेजिंग थ्रू आउट. आई कांट बिलीव आई नेवर मतलब मैंने इसके पहले उनका एशेस देखा था. आई डिडंट एक्सपेक्ट कि इतनी अच्छी कैप्टेंसी करेंगे. फ्लॉलेस, एब्सोल्युटली फ्लॉलेस डिसीजंस जो उन्होंने लिए हैं. आपका बॉलिंग चेंजेस जो थे, एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन. जिस तरीके से उन्होंने हर प्लेयर के खिलाफ उनकी प्लानिंग सेट थी. सूर्या के खिलाफ उन्होंने जैसी बॉलिंग की, उन्होंने कोहली के साथ बाउंसर से कैसे टेस्ट किया जहाँ पे वो एक दो बार आउट होते होते बचे भी. गिल को कैसे उन्होंने आउट किया वही पुल शॉट पे. उन्होंने हर बैट्समैन फील्ड प्लेसमेंट सेट, अमेजिंग. उनके पूरे प्लान सेट थे. एंड आई मीन यू हैव टू गिव क्रेडिट टू देयर सपोर्ट स्टाफ जिन्होंने पूरे बैठ के पूरा प्लान किया है उसको भी. एब्सोल्युटली. और आप फील्ड प्लेसमेंट्स की बात किया, आप कह रहे हैं कि यार शेल में चलेगी. शेल में इसलिए चलेगी क्योंकि आपको रन्स नहीं मिल रहे थे, बाउंड्रीज नहीं मिल रही थी. एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई विराट कोहली एंड केएल राहुल वाज स्ट्रगलिंग. Or maybe you might call them selfish innings. It was not selfish. I wouldn't say selfish. They were struggling. Australia was on top. Timid approach, absolutely. Timid approach because आपको liberty नहीं मिल रही ना स्कोर करने की. I mean आप greatest of all the time हो, मगर आपको गैप नहीं निकालने आ रहा है, आप ऊपर से नहीं मार पा रहे हो. Timid approach क्यों? क्योंकि आप ऊपर से इंटेंट नहीं दिखा रहे हो. That is one of the reasons. KL Rahul was absolutely मतलब वो तो 30 से 60 बॉल में मुझे याद है 20 40 ऑलमोस्ट बॉल थी, 20-25 रन थे उनके. यानी कि वो 50 से भी नीचे खेल रहे थे. एंड में जाके 50 के स्ट्राइक रेट पे. So honestly I'm saying कि we were not tested throughout the tournament. We were tested in the semi-finals. Yeah. बैटिंग से भी नहीं. We were tested by in the bowlers in the semi-finals. बैट्समैन यहाँ पर टेस्ट हो गए. अब तुम एक्सपोज हो गए. सूर्य कुमार यादव एक्सपोज हो गए कि उनको ओडीआईस खेलने नहीं आता, वनडे नहीं आता. सूर्या के खिलाफ रविंद्र जडेजा एक्सपोज हो गए. सूर्या इज ओनली मेंट फॉर गुड विकेट्स. मतलब वो टफ विकेट पे ही तो व्हाट इज ही डूइंग. मतलब जो अच्छी विकेट पे ही लेंगे आप. क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन था क्या मुझे पता नहीं है. और मे बी बाय सम काइंड ऑफ यू नो फेवरेट. एक लाइकिंग होती है, एक डिसलाइकिंग होती है. तो लाइकिंग मुझे लगता है सूर्य के केस में फर्क पड़ा है. लाइकिंग किसकी? शर्मा, रोहित शर्मा, रोहित, राहुल द्रविड़ और एनीवे whoever was the selector. या तो एक ये भी होगा कि भाई सूर्या का एक पर्टिकुलर रोल है, उनको चांस नहीं मिलने वाला था क्योंकि हार्दिक पांड्या वाज सपोज्ड टू प्ले थ्रू आउट. बट देन बैकअप के लिए कौन था? बैकअप के लिए आपका सूर्य थे जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार लास्ट के 10 ओवर में खेलेंगे. देखिए कल ही हमने लास्ट के 5 ओवर में एक अच्छा स्टार्ट है. अजम्पशन था ज्यादातर. कल ही हमने डिस्कस किया था कि आपके जो पांड्या हैं, आई वुड टेक पांड्या अबव सूर्या एज अ फिनिशर. और देखिए वही साबित हुआ आज. जब पिच ने साथ नहीं दिया, बॉल स्लो थी, तो आप पीछे के विंग में थोड़ी नहीं आप खेल सकते. आपको फिर सीधे खेलना है, सीधे आपको रन्स निकालना है. ठीक है, स्क्वायर भी नहीं आ रहे थे, इतनी स्लो पिच थी और वो पीछे स्ट्रगल कर रहे थे, स्लोअर ज़्यादा डाल रहे थे वो. यहाँ पे पांड्या आई थिंक वुड हैव बीन बेटर ऑफ. अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड थे, कोई बात नहीं.
Surya is a great player, but the problem is he depends too much on the surface. उनको एक अच्छी पिच चाहिए, true पिच चाहिए, bouncy, you know, Pace. विकेट चाहिए, और जहाँ पे वो अपनी गेम स्क्वायर और पीछे के उसमें ज़्यादा जो प्रेफर करते हैं. बट ये है कि आज दे ट्रैप्ड हिम बेसिकली. वो उन्होंने अपने प्लान में उनको Absolutely, Josh Hazelwood, Yeah. slow bouncers. बाउंसर्स. Slow bouncers मतलब आपके पास ऑप्शन ही नहीं, क्या खेले? When you don't see, उनके पास मौका था जब वो स्पिनर्स थे, आप उनको बैक फुट पे मिड विकेट के ऊपर आज मारते तो वो प्रेशर में आ जाते स्पिनर्स. एडम जैम्पा या इनसाइड आउट शॉट्स खेलते, या आप कवर थ्रू दी कवर, आप वो दिख रहा ही नहीं था गेम. और आपने जो है जो उनके जो पार्ट टाइमर्स थे उनका भी तो फायदा नहीं उठाया. जो आपके मिचेल मार्श थे और आपके जो दूसरे एक दो स्पिनर्स थे, जो मैक्सवेल थे, जैम्पा, और ट्रेविस हेड ने बॉलिंग की. और यानी ऑस्ट्रेलिया की तारीफ करें तो ट्रेविस हेड, वो बड़ा मैच क्या उन्होंने कैच लिया रोहित शर्मा का. आई थॉट वो नहीं लेंगे, जब वो भाग रहे थे आई थॉट नहीं होगा क्या. मुझे भी लग रहा था, मुझे ये लग रहा था कि भाई ये कैच ड्रॉप करना Drop चाहिए, करेंगे, हाँ. बट वो यार एक अंदर से फीलिंग था कि भाई ऑस्ट्रेलिया है. ऑस्ट्रेलिया कभी छोड़ता नहीं, एंड दैट इज व्हाट मेक्स ऑस्ट्रेलिया डिफरेंट फ्रॉम द अदर टीम्स. बेस्ट फील्डिंग, बेस्ट अप्रोच, पॉजिटिव एटीट्यूड, नेवर गिव अप. यार ये मुझे लगता है एड़ा बना के रहे थे बायलैटरल सीरीज में जो आए थे ना, एक टिमिड अप्रोच के साथ, या वो दिखा रहे थे कि भाई हम दम नहीं मन. फिर उसके बाद फर्स्ट मैच हार गए. वो कहीं हमको वो ट्रैप लग रहा है मुझे. तुमको लग रहा है ट्रैप? वो फर्स्ट मैच चेन्नई में तो इंडिया को ऑलमोस्ट दे दिया. अगर कोहली आउट हो जाते हैं वहाँ पे तो हमने देख ही लिया कि यहाँ इंडिया का जो विदाउट कोहली एंड शर्मा परफॉर्मिंग, इंडिया इज इन द सेम साइड. would you blame the bowlers as well? I mean today I wouldn't. I mean because आप bowlers की वजह से आपका पूरा world campaign रहा है. Exactly. Throughout the World Cup we have dominated. One bad day from batsmen have exposed you. Yeah. I mean you cannot और blame plus the I bowlers. agree कि pitch definitely due आया वो 15-20 अरे ease out हो गया यार, ease out बहुत ज़्यादा ease out हो गया wicket, and it was easier for. I mean आप देखेंगे Travis Head was struggling initially against Shami. He was like jumping around. Don't you think कि शमी ने जो initial spell डाला वो wavered थोड़ा. first change ही ठीक थे, वो जो 6-7th over पे आते थे. That was strategically placed क्योंकि और आप he was the man. नहीं he was the man who is among the wickets. आपको wicket भी दिला के दिए डेविड वो वार्नर. नहीं संभाल पा रहे थे. वो बॉल उनकी बहुत एक्स्ट्रा 20-30 रन एक्स्ट्रा. Agreed. But then जब आपके पास मोहम्मद सिराज जो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, जो विकेट्स नहीं दिला पा रहे, तो आप विकेट टेकर के पास ही जाओगे ना, नए बॉल के साथ आए. वो रिस्क ठीक है, वो that was his tactic, that was his strategy, plan A, plan B. वही प्लान यही था कि अगर आप उधर 1-2 विकेट और अगर गिर जाते, ट्रेविस हेड आउट हो जाते, और स्मिथ का तो आपको फ्री में एक डिसीजन मिल गया, वो तो आउट ही नहीं थे. हाँ, एक और विकेट आपको मिल जाता तो वहाँ मैच फंसती. पूरी मैच फंसती, और मतलब एक विकेट से नहीं होता, 2-3 विकेट से होता मुझे लगता है, क्योंकि लाबुशान का नॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. ट्रेविस हेड if he was dominating, if he was good, लाबुशान was as effective because आपने दूसरे एंड से सपोर्ट किया थ्रू आउट. श्रेयस अय्यर बैड डिसमिसल. नहीं, but Shreyas, I would say कि Bad KL luck. Rahul was bad luck. KL Rahul had a better ball. श्रेयस अय्यर तो I thought कि वो उनकी टेक्निक में कुछ जो जिस तरीके से उन्होंने बॉल लो रह गई. नहीं, लो तो नहीं रह गई, बॉल तो आई थी बैट पे. बट ठीक है, वन आई कांट ब्लेम एक आध. यहाँ पे आई एम रियली अनॉयड विद एक तो रोहित शर्मा फॉर थ्रोइंग अवे द विकेट. यहाँ पे मुझे लगता है कि एक तो वो टर्निंग पॉइंट था, वो कैच जो ज़बरदस्त कैच लिया, एंड देन फिर जो केएल राहुल और कोहली का अप्रोच था. कोहली तो फिर भी रन बॉल फिर भी जा रहे थे, बट I think too much dependence on Kohli was something that ये चीज़ हमने डिस्कस की थी कि शर्मा और कोहली पे आप कुछ ज़्यादा ही डिपेंड कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही डिपेंड कर रहे हैं. काश ऐसे मौके और आते कि जहाँ दोनों फेल होते इसके पहले. अनफॉर्चुनेटली वो फाइनल में ही वो हो गया कि दोनों फेल हो गए. इन अ वे फेल तो नहीं, बट इट्स अ फेलियर. आई मीन अगर ट्रेविस हेड यहाँ पे 50 रन बना के आउट हो जाए तो इट्स अ फेलियर फॉर द टीम. राइट, ऑस्ट्रेलिया हार जाती, तो उस लिहाज से देखा जाए तो कोहली और शर्मा भी फेल ही हुए हैं फाइनल में.
I would say that like half failure. अगर Half आपको failure is a आपको failure, आपको मतलब it's- 100% मार्क्स मिल जाए 50%, 50 तो मार्क्स आप फेल ही है ना 50 मार्क्स मिल हाँ फेल ही ना डिसअपॉइंटिंग है डिसअपॉइंटिंग में कुछ और समझ रहे थे वर्ल्ड डोमिनेट किया है वर्ल्ड कप अपना है हमारे whether it turns out to be something really learnings learnings I think ये बात के बाद रखते हैं हाँ, लर्निंग I क्या है think- आज सम अप करते I हैं आज think थोड़ा ये रो कि- लेते हैं लेट्स डू द रुडाली एक तो ये है कि अब व्हाट नेक्स्ट इज अ बिग क्वेश्चन कौन से प्लेयर्स जाएंगे इनमें से कौन से टिकेंगे बट अभी मुझे लगता है अभी वो फोकस नहीं है क्योंकि अभी इमीडिएट सीरीज है ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हैं जैसे सूर्य कुमार यादव आई गेस इज द कैप्टन और T20 सीरीज में फोकस रहेगा T20 सीरीज पे इस वक्त क्योंकि T20 में बेसिकली क्योंकि आपके वर्ल्ड कप आने वाला है 2024 में अब उसके ऊपर और इमीडिएटली वी नीड टू फाइंड गुड ऑलराउंडर्स यार हार्दिक पांड्या से नहीं हो पाएगा नहीं we should not You wait cannot for rely him on one. we should not wait for him to get recover and then suddenly he falters at a very crunch moment हार्दिक पांड्या अगर आज हार्दिक होते तो हम सिराज को ड्रॉप करके अश्विन को खेलते एंड अश्विन वुड हैव बीन अ बेटर डील हालांकि आई एम नॉट सेइंग मैच का आउटकम चेंज हो जाता बट अभी तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं था विदाउट अ बॉलिंग ऑलराउंडर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आपके पास वो ऑप्शन ही नहीं था गेम में absolutely तो वी नीड मोर बॉलिंग ऑलराउंडर्स फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स absolutely anyway so wrap up करते हैं हम और ये था आज स्पोर्ट्स नुक्कड़ पे डिसअपॉइंटिंग था इस वक्त हम लोग बैठे हुए हैं थोड़ा अपने इमोशंस को कंट्रोल रखें एक तो रोना अच्छी बात नहीं है मगर जैसे ही कैमरा ऑफ होगा वो रोना शुरू कर देंगे एनीवे डू कमेंट आप बताइए अपने नज़रिए क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए व्हाट एग्जैक्टली वेयर इंडिया फेल्ड एंड वेयर वी नीड टू इम्प्रूव और साथ साथ उसके साथ साथ सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिए ऐसे बहुत सारे कंटेंट और स्टोरीज स्पोर्ट्स नुक्कड़ पे आने वाली है अभी के लिए अलविदा और बैड डे कल सुबह अच्छी नहीं होने वाली है रोते हुए ऑफिस आएंगे forgettable day but India played well India played well throughout the tournament just one match doesn't make them जैसे villains कहते हैं one bad session one bad session yeah one bad session goodbye